सीरियल वसुधा के आने वाले ट्रैक में कहानी एक चौंकाने वाला मोड़ लेती है जब मेघा अपनी साजिश को अंजाम देते हुए अविनाश को एक नशीला लड्डू खिला देती है। लड्डू खाने के बाद अविनाश की हालत बिगड़ जाती है और नशे की स्थिति में वो सीधे देव के कमरे में जा पहुंचता है। वहां पहुंचते ही अविनाश देव से बहस करने लगता है और कहता है कि उसे वसुधा से प्यार है, मेघा से नहीं, और फिर भी वो मेघा से शादी क्यों कर रहा है। अविनाश देव पर आरोप लगाते हुए उसका अपमान करता है और वो इतने नशे में होता है कि उसे ये भी नहीं पता रहता कि वो क्या बोल रहा है और किससे बोल रहा है। जब दिव्या, जो अविनाश की पत्नी है, उसे रोकने की कोशिश करती है तो वो उसे जोर से झटक देता है जिससे वो गिर जाती है। ये देखकर देव अपना आपा खो देता है और अविनाश को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है जिससे वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। यह सब कुछ रात में होता है और अगली सुबह जब वसुधा को पूरी घटना के बारे में पता चलता है तो वह तुरंत अविनाश के पास जाती है और उसे डांटती है कि उसने अपने बड़े भाई देव के साथ बहुत गलत किया है। वसुधा की बातों से अविनाश को अपनी गलती का एहसास होता है और वह वसुधा से कहता है कि वह देव से माफी मांगना चाहता है। वसुधा और अविनाश दोनों देव के कमरे की ओर जाते हैं जहां पहले से दिव्या मौजूद होती है और देव को समझा रही होती है कि अविनाश को अपने किए पर शर्म है और वह माफी मांगना चाहता है। देव दिव्या से कहता है कि उसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, बल्कि अविनाश को आकर माफी मांगनी चाहिए। उसी समय अविनाश कमरे में आता है, देव के सामने खड़ा होता है और फिर उसे गले लगाकर माफी मांगता है। देव भी भावुक होकर उसे माफ कर देता है और कहता है कि उसने गुस्से में जो थप्पड़ मारा उसके लिए वह भी माफी मांगता है। मामला थोड़ा शांत होता दिख रहा होता है, लेकिन तभी देव कहता है कि अविनाश ने दिव्या के साथ भी गलत बर्ताव किया है। यह सुनकर अविनाश दिव्या से भी माफी मांगता है और कहता है कि वह सच में शर्मिंदा है, लेकिन उसने शराब नहीं पी थी और वह दिव्या की कसम खाकर कहता है कि उसने शराब को हाथ तक नहीं लगाया। ये सुनकर दिव्या